नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कश्मीर की ठंडी घाटियों में जहां सेब और केसर की खेती मशहूर है, वहां आज पहली बार प्रयास किया जा रहा है टर्मरिक की खेती करने का। जी हाँ, टेम्परेट रीजन ऑफ कश्मीर वैली में आज पहली बार हल्दी लगाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ जानिए कि कैसे यह प्रयास सफल हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम खड़े हैं स्क्वास्ट कश्मीर में, जो कि समुद्र तल से 5,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पारंपरिक रूप से फल और सब्जियां उगती है। लेकिन अब यहाँ हल्दी का जादू चलने वाला है। हल्दी मुख्य तौर पर दक्षिण भारत के तटवर्तीय क्षेत्रों में लगाई जाती है। हल्दी की बढ़वार के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आदर्श है। मृदा का टेम्परेचर लगभग 19 से 28 डिग्री सेल्सियस और हवा का 55 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होना चाहिए। हल्दी के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी, लोमी या क्ले लोमी, जरूरी होती है, जिसका पीएच 4.5 से लेके 7.5 तक होना जरूरी होता है। और मिट्टी में ऑर्गेनिक पदार्थ की मात्रा भी होना जरूरी है। कश्मीर की उपजाऊ मिट्टी में ट्राइकोडर्मा मिश्रित कर कर इसको उपजाऊ बनाया जाता है, ताकि इनकी जड़ें मजबूत रहे और फसल स्वस्थ रहे। अब हम बात करेंगे हल्दी के औषधिक गुणों के बारे में। हल्दी एक हमारा बहुत ही ट्रेडिशनल स्पाइस है। इसका मुख्य कंपोनेंट है करक्यूमिन, जो एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज से युक्त है और ये हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियों से सुरक्षित रखता है। भारत में हल्दी लगभग पिछले 4000 वर्षों से लगाई जा रही है। हमारी वैदिक संस्कृति में इसका धार्मिक और हमारी जितनी भी पूजा होती है उसमें एक अलग ही महत्व है। इसकी डाई, इसका राइज़ोम, इन सब का एक मसाले की तरह प्रयोग किया जाता है। हल्दी एक राइजोम मसाला है, जड़ से प्राप्त, जो सुनहरा रंग और एक अनोखा स्वाद देता है। करी, सब्जी और चाय में इस्तेमाल होता है। कश्मीर में उगी हल्दी ताजा और ऑर्गेनिक होगी, जो बाजार में आपको प्रीमियम क्वालिटी देगी। और अभी हम बात करेंगे विशेषज्ञ से, हम जानेंगे कि जो आप ये देख सकते हैं, ये साँचा इसके ऊपर क्यों लगाया जा रहा है? जी तो सर, हम जानना चाहते हैं कि इसके ऊपर आप ये साँचा क्यों लगा रहे हैं? देखिए, अभी साँचा इसीलिए लगा रहे हैं कि अभी विंटर आने वाला है और विंटर जब आएगा ना यहाँ पे -10 तक जा सकता है यहाँ पे टेम्परेचर। उस टेम्परेचर में यहाँ पे अगर ये ढाँचे के ऊपर लो पॉलीटेलन इसको बोला जाता है, इसके ऊपर हम पॉलीथीन का एक शीट लगाएँगे, जिसके माध्यम से नीचे जो हमारा हल्दी ग्रो होगा उसको टेम्परेचर चाहिए इस टेम्परेट रीजन के लिए। इसीलिए हम इसको लगा रहे हैं, जिसके हिसाब से हमारा टेम्परेचर बना रहेगा और हमारा जो पौधा है वो अपना सारा कार्यक्रम जो भी है, कुरकुमिन कंटेंट, ओलेराज़िन, वो सारा कंटेंट अपटेक कर पाएगा मिट्टी से लेके। और जैसा कि हमें विशेषज्ञ ने बताया है कि हम इसको पॉलीटनल्स के माध्यम से सुरक्षित रखेंगे हार्श विंटर से। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा कश्मीर है वो एक टेम्परेट रीजन है, यहाँ पे अत्यधिक सर्दी पड़ती है और सर्दियों में जो तापमान है वो माइनस तक भी जाता है। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलीटनल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इसको हार्श विंटर से बचाने के लिए। जैसे कि सर, आपने बताया ये कि ये यहाँ पे पहली बार ग्रो हो रहा है, तो आप इसकी वेराइटियाज़ और जीनोटाइप्स आप कहाँ से लेके आए? यहाँ पे हमारे पास 20 जीनोटाइप्स है और सारा जीनोटाइप्स हम ऑल ओवर इंडिया से कलेक्ट किया है। कन्याकुमारी से लेके नॉर्थ ईस्ट तक ऑल ओवर इंडिया हमने कंप्लीट कर लिया है। सारी जगह से हमने लगभग कंप्लीट लिया है अपना जीनोटाइप्स। अच्छा, तो आप ये बताओ मुझे, यहाँ पे ग्रो हो रही है या ग्रो हो गई है, तो किसानों को क्या लाभ होगा यहाँ पर? बिल्कुल, यहाँ पे जो किसान खरीदते हैं ना, जो टर्मरिक खरीदते हैं, तो काफ़ी महँगा मिलता है यहाँ पे टर्मरिक। अगर ये पॉलीटनल के अंदर किसान ग्रो कर पाएँगे, तो ये उनके लिए कश्मीरी रीजन के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट है कि वो घर पे उगाएँगे अपना किचन गार्डन में और खुद उगाएँगे, खुद खाएँगे। अच्छा, और यहाँ मतलब एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इम्पोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक्सपोर्ट तो हम करेंगे ही करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारा पहली बार हम उगा रहे हैं यहाँ पे, इसी बेसिस के लिए कि स्पाइसेस और कंडिमेंट्स के लिए कोई बाहर से कुछ चीज़ नहीं मँगाए। अपनी घर के किचन गार्डन में लगाए, वहीं से उगाए, वहीं से पूरी साल कंज़्यूम करें। जैसे कि मैं देख रहा हूँ, आपने काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन किया है हमारी हेल्दी को, और काफ़ी बढ़िया से ये रीच और फ़रो बनाई है। तो आपको इसमें मेहनत तो बहुत लगी है। तो आप ये बता दीजिए, इसमें वाटर लॉगिंग वगैरह तो नहीं होती है? नहीं, वाटर लॉगिंग नहीं होगा, इसीलिए तो हम यहाँ पे पेड़ों है। जब बारिश ज़्यादा होगा तो इस पेड़ों के अंदर पानी जम जाएगा और वहाँ पे हम निष्कासन के लिए हमारा जगह है, तो वहाँ पे सीधा बाहर चला जाएगा, फील्ड से बाहर पानी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और इसमें पॉलीटनल्स में वीड भी शायद कम ग्रो होते हैं इसकी वजह से? वुड भी कम ग्रो होता है। बाकी टेम्परेचर जब लो हो जाता है ना, तो वुड तो आता ही नहीं है यहाँ पे। और हमें स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का उपयोग भी बहुत कम करना पड़ता है, क्योंकि इंसेक्टिसाइड वगैरह तो लगेंगे नहीं इसके अंदर, और उससे हमें आर्थिक रूप से मदद मिलेगी किसानों को। बिल्कुल। अच्छा,